आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए और एक नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें दिखाया। जो आज का जो हमारा शीर्षक है, जो हम आज 11वें दिन में आ गए हैं मेरे अजीजों, और हमने 10 दिन पूरे पूरे कर लिए हैं। आप सोच सकते हैं इस बात को कि 13 दिन का जो हमारा सफ़र था, आज हम 11वें दिन में हैं। सिर्फ 2 दिन और बाकी हैं और हम पूरी रीति से इस नए नियम के हृदय के जो हमने सरमन सीरीज़ जो शुरू की थी, जिसकी नींव रखी थी हमने, वो हम पूरा कर लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन संदेशों से बड़े ही आशीषित हो रहे होंगे और परमेश्वर आपसे और आपसे परिवार से बात कर रहा होगा। जाना चाहेंगे इससे पिछले पाठ में जो हमने देखा, 10वां जो पाठ था हमारा, आत्मा में चलना। आशा करता हूँ कि आपको वो पाठ पसंद आया होगा और आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। और आज हम अपने 11वें दिन में हैं, तो अपने 11वें दिन को शुरू करने से पहले आइए हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाएं और वाचा बांधें और परमेश्वर को अपने बीच में बुलाएं, ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और हम उसके वचन को और जो भी कुछ वो हमें सिखाना चाहता है वो अच्छी रीति से हम सीखें और अपने जीवन में अमल करें। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो ये समय है कि हम थोड़ा सा जो हम अपना पिछला जो था हमारा, जिसके बारे में हम जानेंगे, जो आत्मा में चलना, जो हमने सीखा आत्मा में चलना। आज का और जो हमारा पिछला और आज का जो हमारा पाठ है वो मेल खाता है, तो थोड़ा बहुत हम दोनों में से मिलते जुलते हम इस पाठ को पूरा करेंगे। और ये पाठ हम अपना जो चौथा भाग्य है हमारा, वो इस पाठ के साथ खत्म हो जाएगा। तो आइए हम परमेश्वर की अगुवाई में चले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, सारे जहां को बनाने वाले जिंदा खुदावंद मसीह, बड़े ही नर्म और दीनों के आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं आपके इस आशीष के लिए जो आपने हमारे ऊपर उंडेली है पिता परमेश्वर। इस नए दिन में जो आप हमारे साथ हैं और आपने अच्छी रीति से हमें प्रवेश कराया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर आपके तमाम आशीषों के लिए, तमाम बरकतों के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए और आपके सामर्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप बीते 10 दिन में आप हमारे साथ रहे, आपने हमारी अगुवाई करी, आपके वचन को, आपकी योजना को और आपके बलिदान को और आपके फिर जी उठने को समझने में, जानने में भली भांति आप हमारी सहायता करते आए पिता परमेश्वर। अब जब हमने अंतिम चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमारी अगुवाई कीजिए। जबकि हम अपने इस सरमन सीरीज़ को ख़त्म करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे उद्देश्य को ख़त्म करते हैं, जो हमने देखा कि नए नियम का हृदय, जब हम इसको ख़त्म करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ होइए, हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि हम इन 13 दिनों में जो भी कुछ हमने सीखा वो हम दूसरों में बताने वाले हो सकें और अपने जीवन में अमल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जबकि आज के पाठ की तरफ बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, जो कि बड़ा ही अद्भुत और अच्छा पाठ है पिता परमेश्वर। इसको पढ़ें और अच्छी रीति से पिता परमेश्वर अमल करें पिता परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ बड़े खास तौर से उन दर्शकों के लिए पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन, हमारे मेहमानगढ़, हमारे दोस्त जो इस माध्यम के ज़रिए से हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके उद्देश्य को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर और आपकी नज़दीकी में आ रहे हैं। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आपका पवित्र आत्मा उनके साथ है और वो उनसे बात कर रहा है पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, इनके साथ होइए, ताकि आपके वचन को अच्छी रीति से समझने और अमल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज की सभा को, आज के पाठ को आपके हाथों में देते हुए ये दुआ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना और कबूल करना, आमीन। मेरे अजीजों, आज का जो पाठ है हमारा बड़ा ही अच्छा और दिलचस्प पाठ है, जो मैं आशा करता हूं कि आप सब इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आप एक आशीष प्राप्त करेंगे। आज का जो पाठ है, जो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो इससे है कि मसीह के शरीर में एकता। मेरे साथ खोलिए अजीजों इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उससे 1 से लेकर 16 तक। मेरे साथ खोलिए इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसका 1 से लेकर 16 तक। और यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमसे बात करना चाहते हैं और वो हमें क्या समझाना चाहते हैं आज के वचन से, जो हम अपने जीवन में अमल करें। यहाँ पे है कि
मसीह के शरीर में एकता, मसीह के शरीर में एकता। क्या समझते हैं आप जब आप इस चीज़ को जानते हैं और पकड़ते हैं एकदम से कि मसीह के शरीर में एकता? हम देख रहे हैं कि हम एकता के ऊपर जा रहे हैं। हम एकता, यूनिटी जिसे हम बोलते हैं, यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह में एकता। मेरे अजीजों, जरा गौर दीजिएगा इस बात पे। हमने पिछले पार्ट में देखा कि परमेश्वर ने हमें कैसे सिखाया कि हमें आत्मा में चलने की ज़रूरत है। और गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, जब हम आत्मा में चलना शुरू कर देते हैं तो हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना शुरू कर देते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। जब तक हम उस अपने शरीर की लालसा को पूरा नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं। और मेरे अजीजों, यदि हम शरीर की लालसा को पूरा करने में लगे रहते हैं और हम परमेश्वर के वचन पे और पवित्र आत्मा की आवाज़ पे नहीं ध्यान देते हैं, नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो हम अपने शरीर की लालसा को पूरा करते हैं। आज का जो वचन है बड़ा ही स्पष्ट और एकदम साधारण सा वचन है, जो आपको और मेरे को एक उदाहरण के ज़रिए हम सीखेंगे और वो हमें मजबूत करेगा कि हम जो परमेश्वर के शरीर में भाग लेने वाले हम और आप हैं। वी आर द पार्टेकर्स ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर के शरीर में भाग लेने वाले वो जन हैं। यहाँ पे इफिसियों की पत्री उसका 4 का 1 से 16 में यहाँ पे बताता है इस प्रकार से कि हमें किस रीति से अपने जीवन को जीना चाहिए, हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, और कौन सी चीज़ें जो परमेश्वर को महिमा के लिए ठहराई जाती हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाई जाती हैं। हमने देखा पिछले पार्ट में, हमने 10वें दिन में अपने देखा, 10वें पार्ट में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें कैसे बताया कि कौन से काम हमें करने हैं जो हमें परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करने में सहायता करेंगे और जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हमें वो कार्य इसलिए नहीं करने हैं कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है या किसी का दिल जीतना है। वो कार्य हमें इसलिए करने हैं क्योंकि हमें अपने आप को परमेश्वर जैसा बनाना है। परमेश्वर जैसा बनाने का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर की तरह एक उदाहरण बनना है। गलत मत समझिएगा मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर की तरह कभी नहीं बन सकते। हमारा पाप भरा जीवन है, लेकिन हम अपने जीवन को उसके नक्शे कदम पे चला सकते हैं और अपने आप को पाप करने से बचा सकते हैं, उन चीज़ों में गिरने से बचा सकते हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए या हम जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम ना चाहते हुए वो कर बैठते हैं या वहाँ चले जाते हैं और फिर बाद में हमें उस चीज़ का पछतावा होता है और फिर हम परमेश्वर से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर, मैंने ये काम कर दिया, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर। परमेश्वर ने व्यवस्था, जो नियम कानून बनाए, वो इसलिए बनाए, और परमेश्वर ने हमें जो पिछले पार्ट में सिखाया कि हमें आत्मा में चलना आना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन के चलना है, हमें ना कि अपने शरीर की अभिलाषाओं को, लालसा को पूरा करना है, बल्कि हमें अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। मैं आशा रखता हूँ कि आप इस बात को भली रीति से समझ गए होंगे और आपने इसको अपने जहन में बैठा ली होगी। तो आज का जो हमारा विषय है, वो जो हमने कहा कि मसीह के शरीर में एकता, इसको एक उदाहरण से सीखेंगे मेरे अजीजों। उदाहरण बड़ा ही सिंपल है। आपका जो मेरा शरीर, जो ये शरीर आप देख पा रहे हैं, ये शरीर कई अंगों को मिलाकर के बनाया गया है कि नहीं? हम देख सकते हैं हमारे पास हाथ हैं, हम देख सकते हैं हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास नाक है, हमारे पास सिर है, कान है, मुंह है और दांत है, जीभ है, हमारे पास टांगे हैं, हमारे पास अन्य और ऐसे अंग हैं जिनको मिला करके एक शरीर खड़ा किया गया है, शरीर बनाया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि हम परमेश्वर के शरीर में भाग लेते हैं और पौलुस इस चीज़ को बताता है कि इफिसियों की पत्री में बताता है 4 अध्याय में, यहाँ पे 17 से पहले बताता है कि मसीह में नया जीवन। अब याद कीजिए कि हमने आपको बताया था कि हम जब परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया तो हम भी उसके साथ बलिदान हुए। जब परमेश्वर
अपने आप को बलिदान किया, वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा। हमारे साथ भी वही हुआ। जब वो हमारे पापों की खातिर क्रूस पर था, हम भी मारे गए और फिर हमारा नया जीवन हुआ। परमेश्वर मसीह में नया जीवन। मेरे अजीज़ों, आज हम इस बात को बहुत भली रीति से जानेंगे कि एकता, मसीह के शरीर में एकता जो है, जो एकता है वो क्या चीज़ है। अब इस बात को इस तरीके से समझिए कि यदि आपके शरीर में से एक भी अंग को निकाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपका शरीर अच्छा नहीं दिखेगा। यदि मैं अपने सीधे हाथ को निकाल दूं तो मेरे को एक ही हाथ से काम करना पड़ेगा, वो मेरे लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, बड़ी साधारण सी बात है कि आप और मैं परमेश्वर में बल्कि भाग लेने वाले जन हैं। यहाँ गौर कीजिएगा कि परमेश्वर ने पहले हमें एक विचार का कहा कि पवित्र आत्मा के कहने में चलो, मेरे वचन के कहने में चलो तो तुम्हारे विचार, तुम्हारा स्वभाव और हर एक चीज़ एक होगा। एकता, आप समझ रहे हैं, एक होगा यानी एकता हमारे अंदर आएगी। यदि आज हम कोई भी काम करते हैं, तो अगर हम एक ग्रुप में काम करते हैं, एक संगठन में काम करते हैं, तो हर किसी के विचार एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा तो कोई कुछ कहना चाहेगा, किसी के विचार कुछ होंगे, किसी का विचार कोई और होंगे, वो किसी को ऐसे करना चाहेगा, वो उस काम को वैसे करना चाहेगा। तो उस चीज़ों में क्या होता है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे विचार, तुम्हारे काम, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी आदतें और तुम्हारा जो मकसद है वो एक ही होना चाहिए। एकता। अब मान लीजिए, इसको शरीर के उदाहरण से देखें कि हाथ कह रहा है मैं देखना चाहता हूँ और आँख कह रही है कि मैं कुछ उठाना चाहता हूँ, तो वो हो पाएगा? जबकि परमेश्वर ने आँखों को देखने के लिए बनाया और हाथों को काम करने के लिए बनाया। अब पैर कह रहे हैं कि मुझे तो सूंघना है और नाक कह रहे कि मुझे चलना है, तो वो हो पाएगा? नहीं। हर किसी का अपना अलग अलग काम है और उस चीज़ में हमें एकता लाने की ज़रूरत है। अब कलीसिया के उसके उदाहरण से देखें हम इस चीज़ को कि अगर कलीसिया एक खड़ी की गई है तो कलीसिया में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे, अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम्हारे विचार एक होने चाहिए। हमें मन का और आत्मा का और शरीर का एक होना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर का काम हम तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हम अपने जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे मेहमानगण हैं हमारे साथ, या जो हमारे साथ चल रहे हैं, अगर हमारे विचार एक नहीं होंगे तो हमारा कार्य भी एक नहीं होगा। मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर ने हर एक चीज़ से कदम मिला के ये 13 दिन जो हमें दिए हैं उसमें एक अच्छी रीति से उसने हमें समझाने की कोशिश की है इस चीज़ को कि कैसे कैसे उसने योजना बनाई, कैसे उसने अपने बेटे को भेजा, उसने हमारे लिए क्या किया, फिर पवित्र आत्मा का कार्य कैसे हुआ, फिर हमने देखा कि पवित्र आत्मा में हमें चलना क्यों ज़रूरी है। और आज यदि आप और मैं किसी कलीसिया को खड़ा करना चाहते हैं, चर्च को बनाना चाहते हैं, लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं, उनको परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर आना चाहते हैं, तो हमारे विचार अलग अलग होंगे अगर, तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे विचार हम एक ही विचार के हुए और हमारा मकसद एक हुआ तो वो काम हम भली बाती से कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी और आप इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। यदि आप नहीं भी पा रहे हैं तो मैंने बताया तो आप अपने आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं और इसमें जा कर के और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, खोज कर सकते हैं इसके बारे में, ताकि आप और नई चीज़ जानें। तो यहाँ देखते हैं कि यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, की मसीह में एकता। और मैंने बताया कि एकता लाने के लिए, एक विचारधारा रखने के लिए, एक जैसा सोचने के लिए होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन से परिपक्व होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की मर्जी से परिपक्व होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहता है। अब सोचिए कि यदि आप और मैं एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और हमारे विचार अलग हैं, तो क्या वो काम जल्दी संपन्न हो पाएगा?
क्या वो काम पूरा हो भी पाएगा? मैं तो ये सोचता हूँ। यदि आप अपने विचार रखते जाएंगे कि मैं इस काम को ऐसे करना चाहता हूँ, या मैं इस काम को ऐसे करना चाहती हूँ, या मैं इसको ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैं अपने अलग विचार बता रहा हूँ, आप अपने अलग विचार बता रहे हैं, हमारी योजनाएं अलग है, हमारा मकसद अलग है, तो क्या वो काम हो पाएगा? मेरे अजीजों, परमेश्वर का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब हम एक विचार के होंगे, जब हमारा मकसद एक होगा, तो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि हम किसी को परमेश्वर की संगति में लेके आना चाहते हैं, जैसे हम कलीसिया का उदाहरण लेते हैं, तो कलीसिया में भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, सबके पास अलग अलग अनुभव होता है, सबके पास अलग अलग गवाहियाँ होती हैं, सबका अलग अलग जीवन होता है, अलग अलग मकसद होता है। लेकिन अगर हम ने उनको परमेश्वर के वचन से परिपक्व कर दिया और एक ही मकसद बता दिया, परमेश्वर के सुसमाचार को उन्हें बता दिया, उन्हें बता दे कि आपका जीवन जो आपको मिला है परमेश्वर की ओर से है और आपको इसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, आपका मकसद ये है, तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे और वो भी भली रीति से परमेश्वर के मकसद में आ जाएंगे। तो यहाँ देखा जा सकता है कि मसीह के शरीर में एकता जो है वो कितनी ज़रूरी है। एकता लाने के लिए हमें एक विचार का होना ज़रूरी है। एकता लाने के लिए हमारे अंदर एक ही मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। हमें शांति रखनी है। हमें परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे जैसे पवित्र बनो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे से पवित्र बनो और सबके साथ शांति के साथ रहो। हमने देखा अपने पिछले पाठ में कि हमें पवित्र आत्मा के जो फल हैं उनको अपने जीवन में डालना है। और वो फल क्या हैं? हमें शांति रखनी है, हमें दया दिखानी है, एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें सहनशीलता अपने अंदर लेके आनी है, ना कि गुस्सा। हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, हमें अपने आप को संभालना है। और भिन्न प्रकार के जो पवित्र आत्मा के फल हैं, हमें उनसे अपने आप को भली भांति से अपने अंदर उनको भरना है और लाना है। ना कि व्यभिचार करना है, गुस्सा करना है, बुराई करनी है। वो सब सांसारिक फल हैं और शैतान की तरफ वो हमें ले जाते हैं। बल्कि हमें पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर उंडेलना है, लाना है, ताकि हम परमेश्वर के शरीर में, मतलब अपने शरीर में एकता ला सकें। और जब हम अब कलीसिया के साथ काम करते हैं, जैसे आप इस माध्यम के ज़रिए से मेरे को सुन रहे हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो जिस प्रकार से यदि आप अपनी कलीसिया में जाके इसको बताएंगे, आप अपनी विचारधारा को किसी को बताएंगे, आप उन्हें समझाना चाहेंगे कि मेरे विचार ऐसे हैं, और अगर वो व्यक्ति भी आपके ऐसे विचारों का होगा, तो आपके लिए बहुत अद्भुत बात है कि आपके साथ कोई है। फिर वो आप जब साथ मिलकर के किसी तीसरे जन के पास जाएंगे, तो वो भी अगर आपके विचारों में आता है और आपके विचारों को अच्छा मानता है और आपके साथ जुटना चाहता है, तो वो भी फिर नज़दीकी में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अजीज़ों की जो एकता है वो परमेश्वर के लोगों को इकट्ठे करने के लिए कैसे काम आती है। अब पौलुस ने अपने जीवन में प्रचार करना शुरू किया जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, परमेश्वर ने उससे बातचीत करी, परमेश्वर ने उसके जीवन में बदलाव किया, तो पौलुस ने अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करनी शुरू करी और भिन्न जगह जाके उसने परमेश्वर के बारे में सुसमाचार किया। और जब उसने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया, लोगों को विचार जाने, और लोगों के विचार को जानने के बाद उसने अपने विचार उन्हें बताए, तो लोगों के जब उसके विचार पसंद आए, तो उसने देखा कि लोगों ने परमेश्वर को क्या किया, ग्रहण किया, परमेश्वर की संगति में आए। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पहले हमें सिखाया कि हमें पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो अपने अंदर लाने हैं और पवित्र आत्मा के ज़रिए से हमें चलना है। दूसरा, जब हम वो चीज़ अपने जीवन में अमल कर लेंगे, उन पे मनन कर लेंगे, वो हमारे जीवन में आ जाएंगी, तब हमें परमेश्वर के शरीर में जो एकता, जैसे हम और आप परमेश्वर के शरीर में भागी हैं
और जो नया जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो पौलुस साफ कहता है कि इस जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जब आप उस सुसमाचार को एक विचार रख के अपने संगठों के साथ जब जाएंगे और बताएंगे, तो परमेश्वर इस कार्य को आपकी जो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, इस पाठ से हमने ये सीखा कि परमेश्वर किस रीति से हमें तैयार कर रहा है अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या आज आप तैयार हैं अपने आप को परमेश्वर को सौंपने के लिए? क्या आप तैयार हैं आत्मा में चलने के लिए, आत्मा के फलों को अपने अंदर लाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके कार्य के लिए इस्तेमाल किए जा सकें, कलीसिया खड़ा कर सकें और परमेश्वर के नज़दीकी में से ज़्यादा लोग ला सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत इससे आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, इस सारे जहां को बनाने वाले जिंदा खुदा उनमें से बड़े नर्म और दिनों के आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, समय में धन्यवादी हैं आपके पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, जिसने आपने हमें सिखाया कि किस रीति से हम आपके शरीर में भागी होते हैं पिता परमेश्वर, और किस रीति से आप हमें इस्तेमाल करते हैं अपनी महिमा के लिए, अपने लोगों को जो खोए हुई भेड़े हैं पिता परमेश्वर, उनको एकत्रित करने के लिए और आपके नज़दीकी में लाने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर आपके इस पैगाम के लिए जो आपने आज हमें दिया पिता परमेश्वर, और आपकी मर्ज़ी अनुसार आज हमने अपने चौथे भाग को ख़त्म किया पिता परमेश्वर। और हम जानते पिता परमेश्वर कि ये केवल और केवल आपकी महिमा के लिए है पिता परमेश्वर, और इस माध्यम के ज़रिए पिता परमेश्वर आपके संदेश को, आपके उपदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और आपके प्रेम और आपकी योजना के बारे में और आपके उद्धार के बारे में जाने और आपकी संगति में आए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने सीखा कि कैसे आत्मा में चलना है और कैसे अपने कार्य को पूरा करना है पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी मर्ज़ी को पूरा कर सके पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कितना आसान नहीं होगा पिता परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं कि कठिन भी नहीं है और आप हमारे साथ हैं और आप हमारी सहायता कर रहे हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। छोटी बिनती आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करना, आमीन। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर आप सबको बहुत इससे आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन से, इस संदेश से, इस उद्देश्य से, इस पैगाम से बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी से आज हमने अपना जो चौथा भाग था वो हमने समाप्त किया, और मैं आशा करता हूँ आपको इन चौथे भाग में जो हमने सीखा कि हम कैसे परमेश्वर की तरह अपना जीवन जी सकते हैं, और हमने देखा कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आमीन।